क्वेश्चन नंबर 36 गरबा नृत्य, जिसे यूनेस्को की मानवता की अमूर्त संस्कृति विरासत की सूची में शामिल किया गया है, यहाँ किस राज्य से संबंधित है? गुजरात। गरबा गुजरात राज्य से संबंधित है, जिसे यूनेस्को ने हाल ही में मानवता की अमूर्त संस्कृति विरासत की सूची में शामिल किया है। क्वेश्चन नंबर 37 हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहा जाता है? शिवालिक। व्याख्या, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक पर्वत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए सही विकल्पों पर विचार करें। पहला, पृथ्वी की सतह पर पराबैंगनी विकिरणों के रूप में ऊष्मा को पुनः उत्सर्जित करती है। गलत। दूसरा, बादल और गैस से आने वाले सौर विकिरण का लगभग 1/4 प्रतिबिंब करते हैं। गलत, दोनों गलत हैं। व्याख्या, क्योंकि पृथ्वी की सतह पराबैंगनी विकिरणों के रूप में ऊष्मा को पुनः विसर्जित नहीं करती है तथा बादल और गैस आने वाले सौर विकिरण को प्रतिबंधित नहीं कर पाते हैं। अंततः ऑप्शन सी उत्तर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29 बौद्ध दर्शन के विशेषता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, बौद्ध दर्शन का बीज गौतम बुद्ध की भिक्षाओं। क्वेश्चन नंबर 39 बौद्ध दर्शन के विशेषता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, बौद्ध दर्शन का बीज गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में मिलता है। सही। दूसरा, बौद्ध में हमेशा दार्शनिक समस्याओं में उलझाने का बजाय मानवीय कष्टों को मुक्ति के लिए नैतिक जीवन जीने का जोर दिया जाता है। सही। व्याख्या, बौद्ध दर्शन की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। बौद्ध दर्शन का बीज गौतम बुद्ध की भिक्षाओं से ही मिलता है। बुद्ध ने हमेशा दार्शनिक एवं समस्याओं में उलझने के बजाय मानवीय कष्टों से मुक्ति के लिए नैतिक जीवन जीने का जोर दिया। क्वेश्चन नंबर 40 भारतीय रेगिस्तान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, भारतीय रेगिस्तान अरावली पहाड़ियों के पश्चिम के किनारे पर स्थित है। सही। बी, इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 मिमी से बहुत कम वर्षा होती है। सही। लूनी इस क्षेत्र में एकमात्र बड़ी नदी है। सही। उत्तर डी, उक्त सही है। व्याख्या, भारतीय रेगिस्तान के संबंध में महत्वपूर्ण बिंदु। पहला, यह अरावली पहाड़ी के पश्चिम किनारे पर स्थित है। दूसरा, यह क्षेत्र में 150 मिमी से बहुत कम वर्षा होती है। तीसरा, लूनी इस क्षेत्र में एकमात्र बड़ी नदी है। चौथा, थार मरुस्थल सबसे बड़ा है। सही। क्वेश्चन नंबर 41 ग्रेफाइट और हीरा मूलतः कार्बन के परमाणु से बने होते हैं। व्याख्या, ग्रेफाइट और हीरा मूलतः कार्बन के परमाणु से बना होता है। क्वेश्चन नंबर 42 फातिमा बीबी जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह भारत की पहली सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। व्याख्या, फातिमा बीबी सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश रही। इनका हाल ही में निधन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 43 जहरीला गैसों को खत्म करने के लिए उत्प्रेरक रूपांतरणों में निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है? रोडियम। व्याख्या, रोडियम धातु का उपयोग जहरीला गैसों को खत्म करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 माजुली विश्व का सबसे बड़ा आबाद नदी द्वीप है, जिसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? ब्रह्मपुत्र नदी। व्याख्या, माजुली द्वीप का निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा हुआ था। यह विश्व का भारत का बाद में नदी द्वीप है, जो एक जिला द्वीप भी है। माजुली द्वीप का निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा हुआ। यह विश्व का सबसे बड़ा आबाद नदी द्वीप है, जो एक जिला द्वीप भी है। और क्वेश्चन नंबर 45 जमीन के वायुमंडल में शीर्ष तक हवा का एक स्तंभ को ओजोन के मोटाई के रूप में मापा जाता है। डायप्साइन इकाई। जमीन की वायुमंडल के शीर्ष तक हवा स्तंभ में ओजोन मोटाई के डायप्साइन इकाई के रूप में मापा जाता है।